नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सीएम रघुवर दास आज पलामू दौरे पर रहेंगे। सीएम डाल्टनगंज पुलिस स्टेडियम में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सीएम रघुवर दास आज पलामू के दौरे पर रहेंगे। सीएम डाल्टनगंज पुलिस स्टेडियम में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे लाभार्थियों को करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का आगमन पलामू जिले में होगा। उस अवसर में प्रमंडल स्तरीय कृषि समागम का कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सी लोकोपयोगी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। वो उक्त साथ साथ उस एक गतिविधि के साथ साथ बहुत सी परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारी हम लोग की काफी जोरदार है। सिविल में और यूनिफॉर्म में दोनों में लोग तैनात रहेंगे और जहां भी कोई दिखाई देगा पारा शिक्षक या विरोध करने की संभावना दिखाई देगी, उनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे पहले। चौपाल कार्यक्रम में सीएम लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। वहीं पारा शिक्षकों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एहतियात कई पारा शिक्षकों को हिरासत में भी लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। सीएम रघुवर दास का आज पलामू दौरा है, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने सीएम रघुवर दास के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करने को लेकर रणनीति बना रहे 16 पारा शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान कई पारा शिक्षक भागने में सफल रहे। डाल्टनगंज में आज आयोजित सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पारा शिक्षक बैठक कर रहे थे, तभी डाल्टनगंज शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पारा शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। रांची में आज देश भर की महिला पुलिसकर्मियों का जुटान होगा। जुडिशियल एकेडमी में शुरू हो रहे 2 दिवसीय 8वीं राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का सीएम रघुवर दास उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के गुर सिखाए जाएंगे। आज से राजधानी रांची के जुडिशियल एकेडमी में शुरू हो रहे 2 दिवसीय 8वीं राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आगाज होगा। सम्मेलन का सीएम रघुवर दास उद्घाटन करेंगे। झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये रहता है कि पुलिस में जो महिलाएं कार्यरत हैं, सभी रैंक एंड फाइल, सिपाही से लेकर डीजी तक, उनसे संबंधित जितने मुद्दे हैं उनके बारे में विचार विमर्श हो। और ये एकमात्र नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जहां पर किस तरह की परिचर्चा, विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान होता है। ये इस बार 8वीं जो NCWP है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर विमेन इन पुलिस, वो झारखंड पुलिस विभाग के सहयोग से ब्यूरो ने आयोजित की है। महिला पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के गुर सिखाए जाएंगे। वहीं महिला पुलिसकर्मियों की चुनौती, परेशानी और उससे निपटने के सुझाव को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले पुराने कॉन्फ्रेंसेस की क्या हमारे डिस्कशंस थे और उनको हम लोग रिव्यू करेंगे कि हम लोगों ने उसमें क्या कार्य कर पाए हैं और कहां तक पहुंच पाए हैं। फिर इस प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस में हम लोग किन मुद्दों को रेज करना चाहते हैं, महिलाएं अब पुलिसकर्मी किस प्रकार से किन चीज़ों को महसूस करती हैं और उनके बारे में क्या अपने वॉइस प्रकट करेंगी, अपने विचार प्रकट करेंगी। पुलिस की नई चुनौतियों के बीच सशक्त कार्यस्थल और अनुकूल वातावरण सम्मेलन का मुख्य विषय है। 20 नवंबर को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, आज रांची में देश भर की महिला पुलिसकर्मियों का जुटान है और कई बातों का यहां पर उनको जानकारी दी जाएगी। खासतौर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कैसे निपटा जाए, ये भी उनको सिखाया जाएगा। अपडेट क्या कुछ आपके पास आ रहा है, बताइए।
देखिए सुकन्या, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और ये नेशनल सेमिनार है और इसके तहत जो पूरे देश भर के जो पुलिसकर्मी हैं, खास करके जो महिला पुलिसकर्मी का ये यहाँ पे जमावड़ा होगा और करीब 150 प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों से यहाँ पे आज इस सेमिनार में शिरकत करेंगे। और खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ 10:30 बजे के करीब में जुडिशियल एकेडमी में जो कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी तो वो शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही कई विषय हैं, खास करके जो पुलिस विभाग में जो महिला कर्मी हैं और जो उनके साथ कार्यस्थल पे जो परेशानियां होती हैं उसको लेकर के इस सेमिनार में बातें रखी जाएगी। और काफी इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती के विचार इसमें रखे जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों के जो महिला हस्ती हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा का स्पीच होगा। इसके अलावे जो कई जो महिला ऐसे लोग हैं जो इस सेमिनार में शिरकत करेंगी और अपने विचारों से अवगत कराएंगी, जो किस तरह से अपने कार्य को निपटाएं और जो परेशानियां होती है महिलाओं को, इसको लेकर के भी विचार रखे जाएंगे। इसके बाद कल इसका समापन होगा और ये हर 2 वर्षों पे ये कहीं न कहीं पूरे देश भर में ये आयोजन किया जाता है। पिछली बार 2016 में दिल्ली में आयोजन की हुई थी और उसके बाद इस कार्यक्रम में जैसे ही शुरुआत होती है तो उसके बाद समीक्षा की जाती है कि आगे का जो जैसे दिल्ली में जो आयोजन हुआ था तो उसमें जो डिसीजन लिए गए थे तो उस पर कितनी प्रगति हुई है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो 2 दिनों तक ये जो 8वीं महिला जो पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा तो इसमें कई बातों और प्रस्तावों पर समीक्षा की जाएगी और उससे पुलिस डिपार्टमेंट को अवगत कराया जाएगा। चलिए, भुवन नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। धनबाद में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। घटना सिंदरी थाना क्षेत्र के रोहरा बांध की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने रोटरी क्लब सिंदरी के अध्यक्ष रंजीत कुमार की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें वे बाल बाल बच गए, जबकि रंजीत कुमार के सहयोगी दीपक कुमार के पैर में एक गोली लगी है। जख्मी हालत में दीपक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। रोड़ावान चौक सिंदरी के सामने कैरियर पॉइंट के पास सर गाड़ी पे बैठे हुए थे और हम राइट साइड खड़े थे। लेफ्ट साइड से गोली मारा है और मेरा पैर में लग गया और गाड़ी में भी छेद हुआ है। अच्छा, कितना कौन गाड़ी में थे अपराधी लोग? हमारे सर बैठे हुए थे स्विफ्ट डिजायर में। और अपराधी लोग किस में थे? वो लोग अपाची से थे। इतना देखे कि व्हाइट कलर का अपाची था, 2 लड़का था, एक चला रहा था, एक बैठा हुआ था। जो बैठा हुआ था वो 4 गोली चलाया। फिर पापे को गोली लगी है? गोली मुझे अभिषेक हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ पूरा मामला है और अपडेट जानकारी क्या आ रही है, बताइए। मामले में सुकन्या अभी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और चूंकि घटना जो वारदात हुई थी कल शाम में हुई थी तो इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसकी ओर से अज्ञात की बात बताई गई थी। हालांकि कोशिश ये हो रही है पुलिस की ओर से कि जानकारी ली जाए कि इनकी पहले से किनसे अदावत है, किनसे झगड़ा है। और चूंकि ये रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं तो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो फायरिंग करने वाले ने कहीं ना कहीं रंजीत को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये अलग बात है कि ये गोली जो है दीपक को, उनके स्टाफ को लगी, लेकिन रंजीत के ऊपर ही। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक है कि रंजीत की किसी से न किसी से दुश्मनी रही होगी और संभवतः इसी आधार पर गोली चलाई गई है, क्योंकि ये मामला लूट का नहीं है, पूरी तरह से जानलेवा हमला है और हत्या की कोशिश है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां कुमारधुबी बाजार में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं धनबाद से, कुमारधुबी बाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लगी है। लेकिन राहत की बात यह रही कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बूझ गई, हाँ बूझ गई, हाँ देखो
बढ़ते आगे रुख करते अगली खबर का, जहां धनबाद में बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे की गिरफ्तारी हुई है। फिर 24 घंटे में रिहाई और फिर अगले 36 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तारी ने सियासी रंग ले लिया है। इस पूरे प्रकरण पर एक बार फिर जिले के बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस सामने सामने है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेताओं ने अपनी ही पार्टी के कार्यालय में ताला लगा दिया है और गिरफ्तार आरोपी रवि सूरज की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। महिला अधिकारी के आगे झुकी धनबाद पुलिस। इस्तीफे की पेशकश के बाद जागा अधिकारियों का जमीन। बीजेपी नेता का बेटा और भतीजा दोबारा गिरफ्तार। क्या दबाव में काम करती है धनबाद पुलिस? एक महिला पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले को पहले क्यों छोड़ा गया? सरायढेला थाने की एएसआई ममता कुमारी के इस्तीफे के पेशकश के बाद आखिर क्यों होश में आए आला अधिकारी? आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देने से आला अधिकारी फिलहाल बच रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में एएसआई ममता कुमारी ने एसएसपी को अपना इस्तीफा भेजा तो आला अधिकारी रेस हो गए। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने केस का सुपरविजन किया और पीआर बॉन्ड पर छोड़े गए बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन दोनों की संलिप्तता उस कांड में पाई गई है, उनके ऊपर ये कांड सत्य पाया गया है। उसी के आलोक में मैंने उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिया था। उन दोनों को अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब मैं जो लेटर लिख के एसएसपी साहब को दी थी, उनका जो आदेश होगा और जो वो उस पर कार्रवाई करेंगे और जिस तरह से वो हमें ड्यूटी देंगे या फिर बर्खास्त करेंगे, मैं उनका स्वीकार करूंगी। गुरुवार को सरायढेला मोड़ पर एएसआई ममता कुमारी ने बीजेपी नेता दिलीप सिंह के बेटे रवि और उसके दोस्त सूरज को बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़ा था। उसके पास बाइक के कागजात भी नहीं थे और रोके जाने पर रवि ने रौब दिखाते हुए ममता कुमारी को गोली मारने की धमकी दी थी। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव में करीब 24 घंटे तक थाने में चले ड्रामे के बाद आला अधिकारियों ने दोनों को छोड़ दिया था। दोबारा गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने अपनी सफाई दी है। तुम ज्यादा बोलेगा तुमको ही मारेंगे, तो इतना भैया बोला कि ठीक है हम अपने स्कूटी भी चला देंगे, मारिएगा तो कभी बाइक नहीं चलाएंगे। तो बस इतना बात को मेरे मीगो में ली, अपने थाना में फोन करके बोलती कि रहूं गोली मारने का धमकी दे रहा है। और फिर सबको अंदर ले गया। पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, क्या हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? मैडम अपनी बात ईगो पर लेके हम लोग को सरेआम थप्पड़ मारे गया है, फिर थाना में भी मारा गया है। हम लोग को भी इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग भी भाई वहाँ पे सामने थाने के सामने सुसाइड कर ले। खैर देर से ही सही, धनबाद पुलिस ने ये दिखाने की कोशिश जरूर की है कि कानून किसी के आगे नहीं झुकता है। लेकिन जिस तरह से दोनों आरोपियों को पहले छोड़ा गया और फिर महिला अधिकारी के दबाव के बाद दोबारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। सुभाष चंद्र, न्यूज़ 18, धनबाद। इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां कैलाश नगर में बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। बच्ची ने भागकर अपनी जान बचाई। परिजनों ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराया है। बर्मा माइंस पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने देश के वैज्ञानिक संस्था सिम्फर में झारखंड के कानूनी स्वयंसेवकों और मुआवजे के माध्यम से पीड़ित का उद्धार विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यशाला में लोगों के संवैधानिक अधिकार, लोगों के कर्तव्य और न्याय में हो रही देरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न अपराधों के 18 पीड़ितों के बीच 27,70,000 रुपए के चेक
न्यायाधीशों द्वारा वितरित किया गया, जिसमें धनबाद के 5, जामताड़ा के 5, गिरिडीह के 3 तथा दुमका के 5 पीड़ितों को चेक दिया गया। समारोह के समापन पर उपायुक्त ने न्यायाधीशों के दिशा निर्देश के अनुसार सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। Let me ask you a question. If you remember the Nirbhaya episode of Delhi, there was a banner displayed by young girls in front of that agitation. That banner read like this: "We are responsible." Best paralegal volunteers को इनाम दिया जाता है by NALSA, and the best paralegal volunteer of a last year is from Jharkhand of a whole country and from Chaibasa. That lady was selected for Eastern region. She was the best, and she was the best for. देवघर में पंडा धर्म रक्षिणी सभा का चुनाव संपन्न हो गया। रविवार की रात सभी पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए, साथ ही सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया गया। महामंत्री पद में कार्तिक नाथ ठाकुर ने मंटू झा को पराजित किया। वहीं अध्यक्ष पद में सुरेश भारद्वाज ने दुर्लभ मिश्रा को, मंत्री पद में अरुण आनंद झा ने सबसे अधिक मत लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजदेव मिश्र को हराया। सभी विजयी पदाधिकारियों ने देर रात जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया, साथ ही अपने समाज के लोगों को धन्यवाद दिया। देवघर धर्मरक्षिणी सभा का मैं अध्यक्ष हूँ। समाज, महान पंडा समाज ने इसके लिए मुझे पुनः अधिकृत किया, चयनित किया। इसके लिए मैं पंडा समाज का ऋणी हूँ। बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। बाबा बैद्यनाथ के ऊपर विश्वास रख करके ये कहता हूँ कि समाज ने जो भरोसा मेरे ऊपर किया है, मैं आने वाले समय में उस पर पुनः खरा उतरने का पूरा सतत प्रयास करूंगा। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां रांची के राज्य संग्रहालय सभागार में नेत्रहाट श्री महोत्सव का आयोजन किया गया। नेत्रहाट विद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के अलावा बड़ी संख्या में नेत्रहाट विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नेत्रहाट विद्यालय की संवेत नामक पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। नेत्रहाट ऐसे वहाँ प्यार, वहाँ जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, हर चीज मैंने वहाँ देखा। सबके लिए प्यार, सब अच्छा पढ़ाई। इसी तौर पे स्कूल होना चाहिए। इसीलिए चीफ मिनिस्टर तो डिक्लेयर किए हैं कि इसी तौर पे नेत्रहाट के सिस्टम से बहुत सारे स्कूल हम खोलेंगे। होना चाहिए, शुरुआत तो हो। कभी भूल गए, ठीक है, जब जागो तब सवेर, जब सवेर जागो तब सवेरा। चलिए अब जाके आधी तो शुरू करें, अपने सिस्टम को फॉलो करें। शिक्षा जगत के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना हुई और इसकी सोच भी बड़ी गौरवशाली रहा, और इसीलिए आज का जो परिचर्चा का विषय भी है, गौरवशाली भारत और राष्ट्र निर्माण में विद्यालयों की जो भूमिका है। एक भारत का जो पारिवारिक संबंध है, जो लोग कल्पना करते हैं कि भाई हमारा परिवार किस ढंग का हो, वहाँ एक पारिवारिक वातावरण में शिक्षा। संताल परगना से 3 तीर्थयात्री पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं, जो ननकाना साहिब में मत्था टेकेंगे। तीनों तीर्थयात्रियों के लिए मेहजाम गुरुद्वारे में पूजा पाठ, अरदास और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ननकाना साहिब की यात्रा से उत्साहित तीर्थयात्री जसबीर सिंह ने बताया कि ननकाना साहिब के बारे में उन्होंने किताब में ही पढ़ा था और ये पहला मौका है जब वे तीनों भाइयों के साथ पाकिस्तान जा रहे हैं। इनका जत्था 21 नवंबर को बाधा बॉर्डर से विशेष रेलगाड़ी से पाकिस्तान जाएगा और 23 नवंबर को गुरु नानक जन्मस्थल नानकाना साहिब में गुरु नानक वार्षिकोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। बारे में तो सिर्फ मतलब कहानी में ही सुने अपने गार्जियन से और अपने परिवार वालों से, क्योंकि 47 के बाद हमारे परिवार से, हमारे गांधी परिवार से कोई भी वहाँ उस धरती पे नहीं जा पाया, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार से 3 लोगों को, हमारे घर में और बाकी पूरे परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। हमारे समाज में भी और पूरे मेहजाम नगर में भी काफ़ी खुशी का माहौल है कि हम लोग नानकाना साहब अपने पहले गुरु के जन्म स्थान में जा रहे हैं। ये हम लोग को बहुत ही सौभाग्य मिला है कि उनके जन्म स्थान में हम लोग जा सके। हमारे